बिहारी राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय यशोदा नंदन जय रंजन जय यशोदा नंदन जय रंजन जय यशोदा नंदन रंजन जय यशोदा नंदन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे गोपाल की जय पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। सो क्लास हिंदी में हो के अंग्रेजी में? हिंदी, ठीक है। तो फिर हिंदी का है किताब हमारे पास के इंग्लिश है? समवन गिव मी इंग्लिश बुक्स, तो इंग्लिश भी हमारे पास है, हिंदी में नहीं है, ठीक है। कोई वादा नहीं, समय बहुत कम है। शब्दार्थ बोलिए। जात हर्ष अपतात मूर्धना क्षितु लब्ध मनरिता गिरिभि तो अभ्यंग्रनाथ कृति स्वभाव आत्मा कृतांजलि जातो हर्षो अपतन्मूर्धान जात हर्षो अपतान्रुधनान क्षितो लब्धा मनोरथः गिरिभिस्तु अभयंकृति 20। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, वर्स श्लोक ये है तीसरा, थर्ड कैंटो, चैप्टर 21, वर्स नंबर 40। द चैप्टर नेम इज कन्वर्सेशन बिटवीन मनु एंड कर्दम। You can repeat the words. Punya, Druma, Lata, Jale, Kujat, Punya, Mriga, Vijay, Sarva, Rutu, Phala, Pushpa, Adyam, Vana, Vanaraji, श्रिया, अन्वितम, पुण्य द्रुमलता जाले, कुजत पुण्य मृगम विजय, सर्वतु फल पुष्पाद्यम, वनराजी श्रियादितम, पुण्य द्रुमलता जाले, कुजत पुण्य मृगे द्विजय, सर्वत्र फल पुष्पाध्यान, वनराजी श्रियातिथि। Anyone want to repeat, Prabhu? पुण्य द्रुमालता जाले, पूजत पुण्य मृग सर्वतु फल पुष्पाढ्यम, वनराजी श्रियान्वितम। माता जी, अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, ट्रांसलेशन purport by Srila Prabhupada. Translation: The shore of the lake was surrounded by clusters of pious trees and creepers, rich in fruits and flowers of all seasons, that afforded shelter to pious animals and birds, which uttered various cries. It was adorned by the beauty of groves of forest trees. Purport: It is stated here that Bindu Sarovar was surrounded by pious trees and birds, as there are different classes of men in human society, some pious, virtuous, and some impious and sinful. So also among trees and birds there are the pious and impious. Trees which do not bear nice fruits or flower are considered impious, and birds which are very nasty, such as crows, are considered impious. In the land surrounding Bindu Sarovar, there was not a single impious bird or tree. Every tree bore fruits and flowers, and every bird sang the glories of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Ajnanatimidandhasya ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो मैं हिंदी में बोलूं? हिंदी, ठीक है। तो ये संवाद है मनु और कर्दम के बीच में। तो ये श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर बहुत सुंदर तरह बताया गया है कि जब मनु महाराज कर्दम ऋषि को मिलने गए तो उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा। तो वो जो थे कर्दम ऋषि जो थे वो नदी के नज़दीक साधना करते थे, अपना भजन करते थे। तो प्राय प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सत्व गुण वो है जो वन में रहा जाता है, फॉरेस्ट में, और रजोगुण जो है वो कहा जाता है अपने शहरों में रहना, और तमोगुण जो होता है वो होता है
एकदम ही गंदी जगह पर रहना, जहाँ पर स्वच्छता न हो, तो वैसे तो प्राय जो है ऋषिगण संत महात्मा जो है वो तपस्या करने के लिए कहाँ रहते थे? नदी के आजू बाजू में, ताकि क्या हो कि उन्हें अपनी सारे रिक्वायरमेंट, उनकी जो भी जरूरत हो, पानी है जो सब उनको जल्दी आसानी से प्राप्त हो। और वहाँ वो साधना करते थे, अपनी भक्ति करते थे। और उनके भक्ति के प्रभाव से क्या होता था? भक्ति के प्रभाव से जो वृक्ष थे वो भी अच्छे अच्छे फल देते थे। और वहाँ जो थे कोई भी बुरे वृक्ष नहीं होते थे। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर भजन करते थे। तो हरिदास ठाकुर भजन करते थे तो एक गुफा में सांप रहता था, लेकिन जैसे हरिदास ठाकुर ने अपना शुद्ध भजन शुरू किया तो सांप जो है चला गया। क्यों? क्योंकि भक्ति में अगर शुद्धता होती है तो ये हमारा आजू बाजू का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी थे वृंदावन में, राधा दामोदर में, लेकिन शिल प्रभुपाद जी जहां जहां गए उन्होंने वहां वृंदावन बनाया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे आपको वृंदावन जाना है, लेकिन आपको वृंदावन बनाना भी है। जहां जहां आप जाते हो वहां आप वृंदावन बनाइए। तो यहाँ पर कर्दम ऋषि जो थे उनकी तपस्या से और उनकी भक्ति से इतना सुंदर वातावरण हो गया था कि मनु महाराज ने देखा तो इतना सुंदर ये वातावरण बनाया गया था, बन चुका था कर्दम ऋषि की तपस्या के कारण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते, इट इज स्टेटेड हियर दैट बिंदु सरोवर वाज सराउंडेड बाय पायस ट्रीज एंड बर्ड्स। ये बिंदु सरोवर ये गुजरात इन भारत में गुजरात तरफ नियर सौराष्ट्र द्वारका तरफ आप जाओगे तो वहां पर बिंदु सरोवर है। तो ये बिंदु सरोवर क्यों बिंदु पड़ा? क्योंकि कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान विष्णु स्वयं आए थे। उनकी तपस्या देख के विष्णु भी जो है रो पड़े थे, तो उनके अश्रु जो गिरा वहां से वो जो सरोवर बना उसको बिंदु सरोवर कहते। ऐसी तपस्या उन्होंने की थी। As there are different classes of men in human society, some pious and virtuous, and some pious, impious and sinful. So along the men, trees and birds, there are the pious and impious. तो यहाँ पर जैसे मनुष्य में भी कई प्रकार के होते जो पापी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, और कुछ सत्वगुणी होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभु यहाँ पर बताते हैं कि इसी तरह प्राणियों में भी अलग अलग प्रकार की योनियां होती है। जैसे फूल वृक्ष में भी होते हैं, कई वृक्ष जो अच्छे अच्छे फल देते हैं, फूल देते हैं, तो वो पुण्यशाली वृक्ष है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप फूल तोड़ते हो और वो फूल को आप भगवान को अर्पण करते हो तो वो फूल या तो वृक्ष और फूल दोनों को मोक्ष प्रदान होता है, क्योंकि उनका फल जो है या फूल जो है वो कहाँ चला गया? राधा मदन गोपाल की सेवा में गया। तो यदि हम कोई भी फूल या फल तोड़ते हैं वृक्ष से और उसे गौर निताय, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, राधा मदन गोपाल की सेवा में लगाते हैं तो वो फूल और फल तो पवित्र होगा ही, लेकिन जहां से आया है उनको भी पवित्रता मिलेगी। तो ये लाभ है। इसलिए हम सारी चीजें जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भगवान की सेवा लगाने से क्या होता है कि उनका उद्धार होता है। वो जहां पर भी हो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को क्या कहा कि आप मेरे पिताजी का उद्धार करिए। तो नरसिंह भगवान ने क्या कहा? अरे तुम्हारे पिताजी ने, मैं 21 जनरेशन 21 पीढ़ी जो है उनका मैं उद्धार कर दूंगा। इसलिए नरसिंह भगवान आए थे। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो किसके बेटे थे? हिरण्यकशिपु के। तो हिरण्यकशिपु को भगवान ने मोक्ष दे दिया, लेकिन प्रहलाद का बेटा था बलि का बेटा था विरोचन, और विरोचन का बेटा था बाणासुर। तो बाणासुर बहुत बड़ा शिव जी का भगत था। यदि कोई भी शिव जी का नाम लेता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो शिव जी डर जाते हैं। शिवा बिकम अफ्रेड।
ये रावण किधर से आया, दूसरा रावण। लेकिन कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपते हैं तो शिव जी खुश हो जाते हैं। तो शिव जी कहते हैं उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जग सब सपना। इस संसार में सत्य क्या है, हरि भजन। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सारे देवता और राक्षस गए कि शिव महादेव समुद्र मंथन कर रहे हैं, उन्हें करिए। समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर आया, तो जैसे जहर आया तो तुरंत सारे देवता लोग गए महादेव के पास, और महादेव को क्या कहा कि महादेव बचाओ बचाओ, ये विष आया है। तो पार्वती बोले ये क्या है, विष पिला रहे हो? बोले बचाओ बचाओ। तो महादेव ने कहा कि मैं विष तो पीऊंगा, लेकिन साथ साथ में ये समुद्र मंथन से अक्षर भी निकलेंगे, तो उसमें से 2 अक्षर मुझे दे देना, रा और म। तो महादेव ने विष पिया, तो विष कहाँ डाला उन्होंने, अपने गले में रखा। क्यों गले में रखा? विष तो पेट में रखना चाहिए, लेकिन गले में इसके लिए रखा क्योंकि हृदय में उनके राम विराजमान है, और वो विष पिएंगे तो पहले हृदय से जाएगा पेट में, तो राम जहां रहते वहां विष कैसे डाले, इसलिए उन्होंने गले में रखा। तो उस विष के कुछ बूंद जो है वो नीचे गिर गए थे, तो उस विष से जो जहरीले कुछ जो है जानवर भी पैदा हुए थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो है ये पापी जानवर होते हैं। से श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में भी लिखते हैं कि कुत्ता, प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं अंत्य लीला में कि कुत्ता ऐसा प्राणी है जो तुलसी महारानी के ऊपर टट्टी करता है, इसलिए वो जो है बहुत पापी है। हालांकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, मगर ये कुकुर योनि जो है स्वान, ये भी बहुत पापी योनि है। लेकिन भक्त होते हैं उनको भी सेवा में लगे थे, जैसे शिवानंद सेन, उन्होंने वो कुत्ते को भी भगवान की सेवा में लगा, उनको भी प्रसाद खिलाते थे। तो उसके द्वारा क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिवानंद सेन की जगह पहले उन कुत्ते को सेवा उनका उद्धार किया, उनको बोला हरे कृष्ण महामंत्र जप की, उनको महाप्रसाद दिया। तो भक्तों के संबंध में जो भी आता है तो सबका उद्धार हो जाता है। तो ये बाणासुर था, उनको जब उनकी बेटी का जो है अनिरुद्ध ने अपहरण कर लिया, तो बाणासुर ने अनिरुद्ध का जो है अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। तब नारद जी कहाँ गए, द्वारिका गए। द्वारिका जाके नारद जी ने क्या कहा, कृष्ण आपकी प्रजा में कोई मिसिंग है। मतलब प्रजा में कौन मिसिंग रहेगा, बोले राशन कार्ड निकालो। और वहां उन्होंने चेक किया, क्योंकि कृष्ण की कितनी पटरानी है, 16,108, और हर रानी के 10 लड़के और 1 लड़की। कहा जाता है द्वारिका में टीचर सिखाने के लिए 33 लाख तो टीचर थे। कृष्ण की प्रजा, कृष्ण के परिवार को संभालने के लिए ओनली टीचर इतने थे, प्रजा ये सब तो अलग बात है। तो ये राशन कार्ड में देखा तो यहाँ अनिरुद्ध मिसिंग था, तो बोला ये मिसिंग है। कहा है, बोले बाणासुर के पास है। तुरंत जो है भगवान कृष्ण गए और वहां युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है बाणासुर को जो है भगवान ने, उसके पास 1000 हाथ थे, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र हाथ थे, लेकिन उनके जो है 996 हाथ काट दिए और 4 हाथ रखे। तो बाणासुर ने कहा 4 हाथ क्यों रखा प्रभु? तो बोले इसलिए रखा है क्योंकि मैंने वचन दिया है तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर को कि तुम्हारी 21 पीढ़ी को जो है मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, 21 जनरेशन में मोक्ष प्रदान करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें चतुर्भुज नारायण का रूप देता हूं। तो ये भक्तों के, अगर आप संग में भी हो तो भी आपका निश्चित उद्धार होता है। इसलिए हमें सदैव तांदेर चरण से यही अनेवास, जन्म जन्म मोरे दियो भक्त संगवास, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, भक्तों के साथ में रहे। भक्ति मतलब भक्तों का संग। जब तक हम भक्तों के संग में हैं तब तक हम बचे रहेंगे। तो यहाँ पर
जो वृक्ष के बारे में बताया है, जो पुण्यशाली होते हैं, और कुछ वृक्ष जो है वो पापी वृक्ष होते हैं। इन द सराउंडिंग बिंदु सरोवर देयर वाज नॉट अ सिंगल इम्पायस और बर्ड और ट्री। तो ये बिंदु सरोवर के आसपास जो थे बहुत सुंदर वातावरण था, और हर वृक्ष जो था उसमें फल फूल थे। तो कृष्ण बलराम जब वृंदावन में जाते थे और कभी भी वो आराम विश्राम करते थे, तो वृक्ष जो है वो उनको छाव देते थे और वहां पर उनको फल देते थे, उनको अर्पण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं ये वृक्ष के बारे में बहुत बताया है कि वृक्ष कैसे होने चाहिए। वृक्ष जैसे हमें भक्तों बनना है। कैसे? तृणादपि सुनिचैन तरुरपि सहिष्णुना। वृक्ष कैसे होते हैं? भले कितना कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई काटे फिर भी उन्हें जो है छाव देते हैं। ये वृक्ष जैसे जो पवित्रशाली वृक्ष होते हैं वो हमेशा फल देते हैं। तो भक्तों को भी जो है क्या करना है? सहन करना है, और लोगों को क्या है? फल क्या देना है? कृष्ण भावनामृत। सबको हमें कृष्ण भावनामृत को बांटना है, प्रचार करना है। जितना हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे उतना हम सही और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। बाकी जितने भी संस्था है उसमें प्रचार को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में कहा जाता है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा हो या गुरु या तारे देश। तो यहाँ मनु महाराज जो है करदम ऋषि के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि मनु महाराज भी जो थे बहुत बड़े भक्त थे, और सताम प्रसंगा मम वीर संविदु। भक्त मिलते तो क्या करते हैं? मच्चित मदगत प्राणा बोध्यंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। कि वो भक्त एक दूसरे को मिलके क्या भगवान का गुणगान करते हैं। तो करदम ऋषि के की इच्छा थी उनकी कि मैं विवाह करूं, लेकिन उन्हें विवाह के पहले उन्होंने तपस्या किया। विवाह का अर्थ क्या है? वी मतलब विष्णु और वाह मतलब गुणगान। पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करे? भगवान का गुणगान करें, विष्णु का गुणगान करें। तो करदम ऋषि ऐसे पत्नी को चाहते थे कि जो मुझे सहयोग दे विष्णु का गुणगान करने में। इसलिए फिर मनु महाराज के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि आप जाइए करदम ऋषि के पास। वहां जाकर जो है बिंदु सरोवर के नजदीक उनका बहुत बढ़िया उनका भजन कुटीर है, जहाँ बहुत सुंदर वृक्ष है, और आप वहां जाइए और अपनी बेटी के लिए जो है उन्हें कहिए कि आप मेरी बेटी को पाणी ग्रहण करिए। तो हर एक पत्नी का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे जो है कृष्ण भावनामृत पति मिले। और करदम ऋषि की शादी होने के बाद करदम ऋषि वापस भजन में समाधि में चले गए थे, और तब देवहूति जो थी वो अपने जो पूरा जो उनका भजन कुटीर था उसको साफ सफाई रखना, यही सब काम करती थी। तो ये जो होती है वुमन, स्त्री का मतलब क्या होता है? उन्हें जो है अपने पति के निर्देशन में रहना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए। तो ये करदम ऋषि और देवहूति के संवाद में हमें ये बहुत अच्छी चीजें सीखने मिलती है कि प्रभु जी यानी हमें भक्त को कैसा रहना चाहिए। यदि हम भक्ति करेंगे तो जितने भी पापी लोग जो है वो धीरे धीरे जो है हमसे दूर चले जाएंगे। प्रभुपाद जी को ने कितना कष्ट 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो उनको भी बहुत सारी तकलीफें आई। उनका टाइपराइटर ले लिया किसी ने, तो किसी ने डिक्टाफोन चोरी कर लिया था, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी भक्ति में लगे रहे। तो भक्ति में लगे तो क्या हुआ? धीरे धीरे जितने भी अड़चने थे वो धीरे धीरे दूर होती गई, और शुद्धता सारे भक्त लोग जो है अच्छे उनके पास आने लगे। जैसे कोयले के खान में जाते तो क्या होता है? आदमी काला हो जाता है नहीं, लेकिन कोयले की खान में हीरा भी होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। इन हिप्पी लोग जो कोयले की खान था अमेरिका, इंद्रतुप्ति से भरा हुआ था, वहां जाके उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हीरे लिए। जैसे महाविष्णु महाराज है, इंद्रदुम महाराज है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, अन्य 5000 शिष्य बने श्रील प्रभुपाद जी ने। तो कहने का मतलब है कि हम भी ये भौतिक जगत में हैं यहाँ पर, और हमें भी ऐसे जो पापी लोग हैं, जो वृक्ष मतलब हम कह सकते हैं कि जो भक्त नहीं है वो लोग भी हमें कष्ट दे सकते हैं प्रचार के लिए। लेकिन हमें क्या है?
जरा भी हारना नहीं है और लोग सबको भगवान के नाम का कीर्तन देना है। कल बहुत सुंदर यहाँ कीर्तन हो रहा था। प्रभुपाद जी के समय 10 साल में 108 मंदिर बने, लेकिन वहां क्या होता था? केवल 2 चीज होती थी, पुस्तक वितरण और हरिनाम संकीर्तन। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। परम पूज्य इंद्रदुम महाराज बता रहे थे उनके क्लास में कि मैं किताब बांट के रात को 1-1:30 बजे आया, तो मुझे लगा कि मैं ही व्यक्ति हूँ जो सबसे अंतिम आया हूँ, बाकी सब लोग तो आके सो गए रहेंगे। जब इंद्रदुम महाराज आए मंदिर में, तो उन्होंने देखा मंदिर में कोई आया ही नहीं था। कोई 3:30 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, और वापिस स्नान करके मंगला आरती करके वापस जा रहा है। 6 बजे तो एयरपोर्ट पे, 6 से रात को 3 बजे तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? 10 साल में 108 मंदिर बने और कितने 5000 शिष्य बने। तो कहने का मतलब हमारा उत्साह होना चाहिए और हमारी गंभीरता होनी चाहिए। जब हमारा उत्साह होगा, निश्चय होगा कि ये प्रभुपाद जी कहते हैं निश्चय का अर्थ ये है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। निश्चय होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस में कर रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे मुझे जरूर सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण महामंत्र, बाकी सब षड्यंत्र। ये हमें याद रखना है। जो शंका में है वो लंका में है, शंका नहीं रखनी है। ये प्रोसेस में जरा भी डाउट मत रखिए। ये मैंने मेरा अनुभव देखा है, जब तक यहाँ कोई कोई चीटिंग नहीं है यहाँ पर। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बहुत सुंदर मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों लाखों लाखों मनुष्य में एक मौका हमें भगवान ने दिया। जैसे किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, लेकिन किसी को गौर निताई की सेवा करनी है, मदन गोपाल की सेवा करनी है, वहां इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। और नेपाल में आप लोगों का भगवान गौर निताई ने सिलेक्ट किया आप लोगों को। तो ये हम सब का आखिरी जन्म है और ऐसे जगह हम जाएंगे, गोलोक वृंदावन, जहाँ क्या है, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं है। यद्गता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, ऐसा धाम हमारे लिए राह देख रहा है। लेकिन कुछ समय थोड़ा हमें यहाँ देना है और महाप्रभु के मूवमेंट को जितना हो सके हम प्रयास करें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे वास्तव में। देख, कल कीर्तन कर रहे थे प्रभु जी, तो मैं ही सोच रहा था, पृथ्वी आते नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था सब जगह पर कृष्ण नाम का प्रचार होगा। तब मैं सोच रहा था कि महाप्रभु 500 साल पहले प्रभु जी को भी देखे होंगे कि आएंगे गाएंगे और आप सब लोग नाचेंगे। तो ये जैसे शिक्षाष्टकम में कहा गया, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, के श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय होगी। उसी तरह अर्जुन युद्ध भूमि में था, तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे जंगल में जाके भजन करना है। तो भगवान ने क्या कहा, नहीं, निमित्त मात्र भवे सबे साची। ये सबे साची का अर्थ है दोनों हाथ से अर्जुन जो है बाण चला सकता था, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ से, इसको सबे साची कहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या कहा, तुम केवल निमित्त बन जाओ, क्योंकि जब इन्होंने द्रौपदी का चीरहरण करने का कोशिश किया था, जितने लोग ने द्रौपदी का चीरहरण देखा है सबको मैं मारने वाला हूं। तुम केवल निमित्त बनो, तुमको केवल बाण छोड़ना है, बाकी काम मैं करने वाला हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस तुम निमित्त बन जाओ। नहीं तो मैं भीम और युधिष्ठिर को बोल दूंगा, वो लोग मार देंगे, लेकिन तुम मेरा भक्त है इसलिए मैं तुम्हें क्रेडिट दे रहा हूं। इसी तरह हमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना है, प्रसाद बांटना है, पुस्तक वितरण करना है, भक्त तो सब बनने ही वाले। और विजय किसकी होगी? जिसने हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में लिया है। तो जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और प्रभुपाद जी के नियम, इस्कॉन के नियम जो पालन कर रहे हैं, और हमारे जो अध्यक्ष है वो भगवान के प्रतिनिधित्व है, उनकी आज्ञा का पालन करके अगर हम कृष्ण भावनाबोध में रहेंगे तो निसंदेह हमारी एक दिन जो है विजय मतलब हम सब भगवत धाम जाएंगे। इसलिए जाना है हरिधाम, टिकट है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एनीवन हैज क्वेश्चन? किसी को प्रश्न है? बोलिए। हाँ,
दुर्लभ है। हाँ हाँ मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हम लोग भक्ति में जुड़े हैं वो तो अत्यधिक दुर्लभ है। इसलिए देखा जाता है कभी कभार जो नए नए आते हैं तो उनको लोग कल्टिवेट करते रहते हैं। इसलिए उसमें कोई जो भक्ति ठाकुर जी बताते हैं कि माथे तुले गले ग्रंथ मारा ये सब कभी रचेगा। जैसे भक्ति लोग भी आते हैं जो भड़का देते हैं नए नए बच्चे लोग, उन लोगों का क्या गति होगा। देखो 84 लाख प्रकार के मनुष्य है, उसी तरह 84 लाख प्रकार के भगत भी है, समझे कि नहीं। 84 लाख स्पीशीज है, हर अलग अलग प्रकार के भक्त है। तो ये संस्था है, प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को भी संभाला है। तो हमें केवल संभालना है। हमें हमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को राधेश्याम प्रभु पूना में थे, उन्होंने कहा महाराज जी आपका शिष्य है, ये बहुत परेशान, बहुत दिक्कत दे रहा है मंदिर के व्यवस्था के लिए। तो महाराज जी ने यही कहा कि देखो और उन्होंने राधेश्याम प्रभु ने ये भी कहा कि वो सेवा भी अच्छा करता है, पैसे लक्ष्मी अच्छा लाता है, कलेक्शन अच्छा लाता है। तब परम जो गोपाल कृष्ण महाराज का देखो गाय भले लात मारे मगर दूध देती है। तो उसी तरह भक्त यहाँ आए हैं तो हमें सहन करना है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा, डिसीजन है प्रभुपाद जी ये बहुत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट टॉलरेट लाइक आई टॉलरेट यू, केवल सहन करो जैसे मैंने तुमको सहन किया है। तो ये यहाँ जो आया है, मतलब जैसे कोई स्नान करने गया है तो हम क्या कहेंगे, वो स्नान करके शुद्ध होके आ जाएगा, साफ होके। अभी वो लाइन में खड़ा है, वो स्नान नहीं कर रहा है लेकिन वो लाइन में खड़ा है, तो हम क्या बोलते हैं, वो स्नान करने गया है। आएगा कैसे, स्नान करके आएगा। वैसे ये इस्कॉन प्रोसेस है, शुद्ध भक्ति की फैक्ट्री है। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बोलते हैं इस्कॉन एक फैक्ट्री है शुद्ध भक्त बनाने की। यहाँ जैसे जाएगा अच्छा शुद्ध भक्त बन के आएगा। लेकिन हमें प्रयास करना है, सहन करना है, और सहन करके भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करना है। और फिर भी ना हो पाए तो फिर हमें कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन कभी भी उसको भक्ति से निकालना नहीं है। भक्ति में आया हुआ व्यक्ति हजारों करोड़ों जन्म के बाद आया और उसको हम भी उसे तिरस्कार कर देंगे। इसलिए परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं कि मेरी एक ही कमी है कि मैं ना नहीं बोलता किसी को, सबको ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, जैसे जैसी कैपेसिटी आप सेवा में लगे रहिए। तो ये हमें भी इनका थोड़ा मूड लेके फिर जैसे आपके सब्जेक्ट से आप उनसे भी बात कर सकते हो क्या क्या, लेकिन उद्देश्य यही रहना चाहिए कि किस तरह वो भक्ति में लगा रहे। और अगर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप उसको अलग से बिठा के समझा सकते हो क्या है क्या नहीं, लेकिन हरिनाम उसको छोड़ना नहीं है, प्रसाद उसको देते रहना है। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? अशुभ ट्री मतलब ये जो काटे वाले वृक्ष होते हैं ना, काटे वाले जो काटे चुभते हैं, वो फिर कुछ जहरीले जो खुजली हो जाती है, जिसको छूने मात्र से बहुत खुजली होती है। तो वैसे जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति, उसमें जो प्राणी वृक्ष है वो 30 लाख प्रकार के वृक्ष है। तो ये वृक्ष में जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैं दुबई में गया था तो वहां में वहाँ म्यूजियम था, पानी में जितने मछली होती है उसका म्यूजियम था। तो उसमें एक मछली थी, केवल दिखी नहीं रही थी मेरे को। बोले ये क्या, दिखता तो है ही नहीं। बोलते वो और ध्यान से तो इतना छोटा छोटा हिल रहा था। कहने का मतलब कि सर्वज्ञ जीव सभी जगह है। तो ये 30 लाख प्रकार की योनि में हमने तो कुछ वृक्ष ढूंढे हैं, बाकी तो और भी ऐसे कई वृक्ष है जो बहुत प्रकार के हैं, जो जिसकी सुगंध मात्र से भी हम अपना शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ढूंढा नहीं है। हरे कृष्ण। और कोई माता जी को प्रश्न? बोलिए अब। तो कृष्ण भावनामृत, भावना, हमारी भावना कैसी है, वैसे हमें भगवान जो है रेसिप्रोकेशन करते हैं। हमें उस तरह हमें जो है भगवान आदान प्रदान करते हैं। जैसे कमलोचन प्रभु जो वापी के प्रेसिडेंट है, मीरा रोड के भी प्रेसिडेंट है, तो
तो वापी में मंदिर बना रहे, तो मंदिर बनने में थोड़ा बहुत देर हो रहा है कुछ, तो उन्होंने भक्तों से ही कहा देखो मंदिर नहीं बन रहा है क्योंकि हमारी तीव्र इच्छा नहीं है, अगर हमारी इच्छा होती तो ठाकुर जी मंदिर भी बना देते थे, क्योंकि वो लक्ष्मीवती है। इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन है कि पैसा तो ठीक है आप ला रहे हो, लेकिन साथ साथ में अपनी साधना को जो है अच्छी करो, अपनी साधना को अच्छी करो। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी हमें बंगाल जाना है पेंटिंग सीखने के लिए, पेंटिंग सीखने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप 1 महीना एक कमरे में बैठ के 64 माला करो, 1 महीना एक कमरे में बैठकर 64 माला करो, भगवान आपको सब रिवील कर देंगे। और जब ये कृष्णा बुक में जो पेंटिंग देखते हो ये सारी भक्तों ने बनाई, कोई ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने, केवल हरिनाम लिया उन्होंने। तो शुद्ध भावना कब होगी, जब हम ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे जो भी निष्काम है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, वो सब अशांत है। तो हमें शुद्ध बनना है तो हमें शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहना है और उनकी हमें सीखना है, उनसे जितना हम सीख सके। और प्रभुपाद जी की पुस्तक जो है रोज पढ़नी है। दुर्भाग्यवश हम प्रभुपाद जी की पुस्तक बांटते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। प्रभुपाद जी ने रात रात भर तक जग जग के किताब लिखी है, किसके लिए लिखी, पहले तो हमारे लिए लिखी है, शिष्य लोगों के लिखी है, बाद में बांटने के लिए बाद में है। तो इसलिए जब हम प्रभुपाद जी कहते हैं मैं हमेशा मेरी पुस्तक में उपलब्ध हूँ, तो आप प्रभुपाद जी की पुस्तक रोज पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी का आप संग कर रहे हो, शुद्ध भक्त का संग कर रहे हो, तो धीरे 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 आप भी शुद्ध हो जाओगे। ये केवल समय, जैसे कच्चा आम है और वो पक्का होता है, होने वाला है ना पक्का, लेकिन बस उसे अच्छी तरह रखो। उसी तरह अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे। ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी संस्था दी है, केवल रहो, टिके रहो, भक्तों के संग में रहो और जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको फॉलो करोगे, कोई चिंता नहीं है, जरूर हमें सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। धन्यवाद विशेष इस्कॉन पोखरा एवं समस्त भक्तवृंदों का जो आप आए और मुझे मौका दिया बोलने का। तो आज हम लोग मुक्तिनाथ जा रहे हैं, वहाँ पर भी मैं बुक किताब ले लिया है क्योंकि टाइपराइटर कैसा होता है, खट 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 करता रहता है। अच्छा, हम कहीं पे भी जाए बुक्स देना ही है। बुक्स बगैर, जैसे एक पत्नी में तिलक नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है तो विधवा है, वैसे प्रभुपाद जी के भक्तों के पास प्रभुपाद का किताब नहीं है तो अनाथ है वो। प्रभुपाद की बुक्स साथ में रहनी चाहिए। जयपता का महाराज ने कहा था एक बार कि महाराज भक्त का एक्सीडेंट हो गया और उसका क्या गति होगा, तो परम पूज्य जयपता का महाराज ने कहा था कि अगर उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसके जेब में या उसके बैग में प्रभुपाद का किताब होगा ना, he will go back to Godhead। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जरा भी चिंता मत करो, चिंतन करो। मैं 20 साल से 2004 से जुड़ा हूँ। मैं अपने आप को इतना नहीं बोल रहा हूँ कुछ बड़ा हूँ, लेकिन मैंने देखा है मेरे जीवन में बहुत आए और बहुत गए वक्त, लेकिन मैं टिका रहा क्योंकि मैंने पुस्तक वितरण किया। तो आप पुस्तक वितरण करोगे, प्रचार करो। केवल प्रचार करना मतलब कपड़ा धोना, कपड़ा धोए तो क्या होता है, कपड़ा भी साफ होता है, हाथ भी साफ होता है। उसी तरह आप प्रचार करोगे तो दूसरे का भी शुद्धिकरण होगा, हमारा भी शुद्धिकरण होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमा करिए, थोड़ा समय ले लिया। हरे कृष्ण।